हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होगे, खुश होगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। तो ये छोटी सी प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत है। ये मुन्नालाल अध्याय वन अध्याय ये पहला अध्याय का लास्ट क्लास है। पहले अध्याय की लास्ट क्लास है। पहले अध्याय की बेटा लास्ट क्लास है। बाकी 3 क्लास इससे पहले इसी चैनल पर है, जहां से हमने सारा पढ़ा दिया है। आज हम लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हाई स्कूल यानी कि 10th में भी पढ़ने को मिलने वाली है। पूरा 10th का सिलेबस है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसान तरह से ये आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। बहुत आसान तरह से समझाने वाला हूँ। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ये 9th की साइंस है। अभी केमिस्ट्री चल रही है, अध्याय पहला चल रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें मुन्ना लाल एक चीज बताओ, आपने आपने पहले क्लास देख रखी है 3 या वो नहीं देखी है? या आप नए बच्चे हो? या आपने पहले देख रखी है? कमेंट करो। और नहीं देखी हो आपने पहले की क्लास तो वो देख लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज कौन सी हेडिंग सबसे पहले पड़ेगी, कौन सी हेडिंग सबसे पहले डालनी है? बेटा बता दो, कौन सी हेडिंग सबसे पहले डालनी? गुप्त ऊष्मा। कौन सी गुप्त ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा से ही पता चल रहा है, या छिपी हुई ऊष्मा? देखो, गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा एक ही बात होता है। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है? गुप्त माने क्या होता है? जो छिपा हुआ हो, जो छिपा हुआ हो उसे गुप्त कहते हैं। जो गुप्त होता है उसे बोलते हैं छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि छिपा हुआ। ऊष्मा माने तापमान, ऊर्जा, जो ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो इसे समझो, समझो ध्यान से। जो ऊर्जा छिपी हुई होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, छिपी हुई ऊर्जा होती है और एकदम स्थिर रहती है, एकदम स्थिर रहती है, उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझो ध्यान से, लिखवाते हैं, समझो। गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा वह ऊष्मा है, वह ऊष्मा है जो जो किसी पदार्थ को पदार्थ को उसके अवस्था परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन में जो किसी पदार्थ को उसके अवस्था परिवर्तन में गुप्त रूप से दी जाती है, गुप्त रूप से दी जाती है, दी जाती है जाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आप कह रहे, सोच रहे हो गुप्त ऊष्मा गुप्त रूप से दी जा रही है, उसका उदाहरण शायद हम समझाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो उदाहरण, काले पेन से डालना है उदाहरण। क्या बेटा डालना है? उदाहरण। उदाहरण में क्या डालोगे बेटा? उदाहरण में क्या डालोगे बेटा? क्या डालोगे? उदाहरण। देखो, समझो, पहले समझो, उसके बाद में लिखवाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बर्फ होता है। क्या होता है बेटा? बर्फ। बर्फ का जो होता है गलनांक, बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना स्टार्ट कर देता है। इतना तापमान होगा, इतना तापमान होगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलने लगेगा। क्या बनने लगा? द्रव बनने लगेगा। बर्फ होता है ठोस, वो द्रव बनने लगेगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन होने लगेगा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब। ठीक है, अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान जाएगा तो क्या करेगा? ये तापमान है, देखो बर्फ का तापमान तो इतना ही रहना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर तापमान हम और ज्यादा देंगे
तो क्या होगा, वो गुप्त हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा। और जो ठोस है, बर्फ का ठोस है, उसके अणुओं को दूर दूर करने में लग जाएगा, जिससे वो द्रव बदल जाएगा। ठीक है, देखो देखो उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखो, जब ठोस बर्फ को ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या सेल्सियस भी बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक, हाँ सर जी ठीक है, पर स्थिर हो जाता है। क्या कहते हैं, स्थिर हो जाता है, इतने पर रुक जाता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जाता है। अब आप कह रहे हो क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है इतने पर, तो समझो, क्योंकि 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 वरना क्या, क्योंकि क्या बर्फ का जो होता है गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक, गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर हो जाती है। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा, इससे ज्यादा ऊष्मा दें तो ऊष्मा ऊष्मा जो होगी, जो बर्फ है उसको टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, उन्हें अणु दूर दूर करने में लग जाएंगे। ऊष्मा बर्फ के क्या होंगे, अणु को दूर दूर करने में लगेगी, परंतु बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में नोट्स बनाते चलो, जब हम लिखवाते चले साथ में नोट्स बनाने चलो। अगर ये नोट नहीं किया हो कॉपी में तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया बेटा, ठीक है सर जी ले लिया, मिटाल दें, हाँ सर जी मिटाल दो, ठीक है बेटा ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी ले लिया, ठीक, स्क्रीनशॉट सर ले लिया हमने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया सर। अब अगले बताइए, अगले बताइए, अगले बताइए, अगले बताइए, अगले बताइए, अगले 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 क्या 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 भाई, अगले बताना है। ठीक है, अगले भी बताते हैं, अगले भी बताते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, एक बात समझो, शॉर्ट फॉर्म में भी उदाहरण एक लिख लो, एक इसका उदाहरण लिख लिया, उदाहरण नंबर 2 डाल लो, उदाहरण नंबर 2 डाल लो, इस तरह से उदाहरण नंबर 2 डाला। अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कैसे, कैसे, बर्फ, बर्फ, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। क्या कहता है, पिघलता है, पिघलता है, तो यह उसका गलनांक है, गलनांक है। ठीक है, क्या हो गया, गलनांक हो गया। अगर इससे, अगर
अगर इससे ज्यादा ऊष्मा दी जाए, अगर इससे ज्यादा ऊष्मा दी जाए तो वह ऊष्मा वह ऊष्मा क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा। वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, और इसमें डाल दें इसे पोलियो ड्रॉप में, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पिला दें, इसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। खुल नहीं रहा है भाई, खुल नहीं रहा है। दूसरा ले लें, दूसरा ले लें सर, दूसरा। हाँ सर, चेंज कर लो, चेंज कर लो जी, चेंज कर लो। ठीक है मुन्ना, ठीक है मुन्ना, ठीक है भाई। एक बात बताओ भाई, क्या इसमें ड्रॉप डालने? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। ले लिया? ठीक है, डाल दें, डाल दो, इसे डाल दो सर जी। अब समझ में तो आ गया, अगले लिखवाओ जी। बहुत अच्छे से समझ आ रहा, अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया मुन्ना तो बहुत पछताना पड़ सकता है, यहाँ से हाई स्कूल और इंटर तक भी। ठीक है, अब ऊष्मा तो हो गई, क्या हो गई? क्या हो गई? ऊष्मा, ऊष्मा हो गई, गुप्त ऊष्मा हो गई। अब गलन की गुप्त ऊष्मा हेडिंग डालो, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या डालोगे? गलन की गुप्त ऊष्मा। जल्दी से डालो हेडिंग, हेडिंग जल्दी से डालो। देख नहीं रही है? नीचे डाल दे, नीचे डाल दे, देख नहीं रही है? अभी नीचे डाल रहे हैं, अभी नीचे डाल रहे हैं, अभी नीचे डाल रहे हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। समझ रहे हो बेटा? अभी समझा रहे हैं। ये क्या लिख दिया सर? ये क्या लिख दिया? ठीक है बेटा, ठीक है। अब दिख रहा है? चेक कर लें, दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से। देखो, अभी गुप्त ऊष्मा की बात है, जो छुपी हुई होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा, जैसे कोई ठोस वस्तु है, वो द्रव में चेंज हो रही है, तो चेंज होने में जो उसका होगा, जो होगा तापमान, वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर हो जाएगा, तो वो क्या होगी? तो वो क्या होगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। सेम वैसे ही लिखा जाएगा। क्या लिखो? लिखो, जब हम किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलते हैं, इसलिए वो बदलने के लिए उसे ऊष्मा देते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं मुन्ना? ऊष्मा देते हैं। तो उस पदार्थ का जितना गलनांक होता है, जितना गलनांक होता है, जितना गलनांक होता है, उतना ही उतने
ही टेम्परेचर पर, तापमान पर जो होता है, तापमान पर ऊर्जा, ऊष्मा स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, स्थिर हो जाती है। या अगर ऐसे लिखो, अगर हम उसे उसके 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 गलनांक, जिसपे वो गलता है उसे गलनांक कहते हैं, गलनांक से ज्यादा ऊष्मा दें, ऊष्मा दें तो वह ऊष्मा क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी भाई गलन की गुप्त ऊष्मा? ऊष्मा कहलाती है। स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो जी, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट लो, इसका उतारो जल्दी से। ले लिया स्क्रीन शॉट? ठीक है, मिटाल दें, मिटाल दो सर। अब एक बात समझना, एक बात समझना, एक बात समझना, बाष्पीकरण पहले करवाते हैं, बाष्पीकरण या बाष्पन की गुप्त ऊष्मा पहले कराते हैं, पहले करवा दो बाष्पीकरण, बाष्पीकरण क्या करा दें? बाष्पीकरण। उसके बाद बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, उसके बाद बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, क्या होगी भाई? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम भी देखा कैसे हो बत, अब दिखा मत, क्या समझो, क्या हो गुप्त, क्या कहते हैं? बाष्पन, बाष्पन कितने कहते हैं? बाष्पीकरण क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, बाष्पीकरण, हेडिंग डाल लो बाष्पीकरण, हेडिंग डाल लो बाष्पीकरण। अब इसे लिखना है, देखो बाष्पीकरण क्या होता है? जब कोई द्रव वस्तु, द्रव वस्तु जैसे पानी मान लो, द्रव है, पानी है, एक तालाब है, एक तालाब है, उसमें पानी भरा है, उसमें पानी भरा है, क्या द्रव नहीं, पानी भरा है, ठीक है। अगर सूर्य की किरण निकलेगी, सूर्य की किरणें आई मतलब सूर्य निकले, सूर्य भगवान निकले, ठीक है, उसकी उनकी किरणें जो है तालाब पर पड़ी। अब टेम्परेचर धीरे धीरे पानी का बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? पानी, पानी के जो अणु है सतह से ऊपर आ जाएंगे और भाप बनकर उड़ जाएंगे, सतह से ऊपर आएंगे और भाप बनके उड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही लिखो, क्या लिखो? जब हम द्रव पदार्थ को क्या देते हैं? ऊष्मा, ऊष्मा देते हैं, हैं क्या लिखा है सर? देते हैं तो उसके, किसके? उसके द्रव के, किसके? द्रव के, कौन से द्रव के? ये द्रव पदार्थ के, उसके अणु होते हैं जो, मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही बता दिया, द्रव हो चाहे ठोस हो चाहे गैस हो, सब छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, ठीक है। उसके अणु सतह से, सतह से अपने, सतह से बाहर आ जाते हैं,
आ जाते हैं, जिसे आ जाते हैं और वाष्प यानी कि गैस बनकर, गैस बनेंगे तो क्या करेंगे, गैस क्या होती है, उड़ जाती है, ऊपर के लिए उड़ जाती है, बनकर उड़ जाती है, उड़ बनकर उड़ जाते हैं, चिड़िया उड़िया तो उसी तरह से फर ऐसे करके, हाँ ठीक है, उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं मुन्ना, अब बताओ भाई, जिसे क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं उसे, बाष्पीकरण, क्या कहते हैं, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, जैसे उदाहरण, उदाहरण में देखो, जब हम धूप में अपने कपड़े सुखाते हैं, कौन कौन धूप में कपड़े सुखाता है मुन्ना, सुखाते हैं, तो वह, तो उसमें उपस्थित, तो उसमें उपस्थित, इसलिए तो उसमें उपस्थित, उपस्थित पानी होता है उसमें, कपड़ों में जो भीगे होते हैं तो पानी होता है, हाँ ठीक है, पानी, उसमें उपस्थित पानी, धूप में सुखाते हैं तो उसमें उपस्थित पानी होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, उसे बाष्पीकरण कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, ये बाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट अब ले लें सर, हाँ ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, जब स्क्रीन से हटे हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही हटते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम जब साइड में हटे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो साथ में उतारते चलो, ठीक ठीक है सर, डाल दें, डाल दो सर, जिसने ना लिया हो फिर से बैक कर ले 10-15 सेकंड की, और फिर से स्क्रीनशॉट लेकर अगले पढ़े, ठीक ठीक, और नोट्स बनाते चले, ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं, ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं बेटा, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है सर जी, हम तो नोट्स बनाते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं, आप बोलते हो तभी लिखते चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगी, अब क्या होगी, तो गुप्त ऊष्मा तो होगी, गुप्त ऊष्मा तो हो गई, अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिखो, वाष्पीकरण भी हो गया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होगी, गुप्त ऊष्मा भी होगी, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा नहीं हुई, ठीक, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अब भाई गुप्त ऊष्मा है भाई, गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, समझो, अभी जो हमने उदाहरण दिया वैसे समझो, देखो पानी का क्वथनांक कितना होता है सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, अगर धूप ज्यादा तेज निकला है, ज्यादा तेज निकला है, इसकी किरणें ज्यादा पावर आ जाए, उनकी किरणों में, सूर्यदेव की किरणों में ज्यादा पावर आ जाए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा जो टेम्परेचर है वो गुप्त हो जाएगा, वो उष्मा भी गुप्त हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उड़ जाएगी, क्या उड़ जाएगी, पानी भाप बनकर, भाप उड़ जाएगी, पानी भाप बनकर उड़ जाएगी, ठीक है। असली में जब
जब क्या होता है, जब क्या होता है, क्या होता है जब हम लिखें, जब ऐसे लिखो, जब पानी अपने क्वथनांक से ज्यादा तापमान पर पहुंच जाता है तो वह 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 जो क्वथनांक होता है उस पर उस पर उस पर क्या तापमान क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, तापमान स्थिर हो जाता है हो जाता है और बाकी जो बची हुई ऊष्मा है, ठीक है, बाकी ऊष्मा को हम बाकी ऊष्मा या बाष्पीय ऊष्मा, ऐसे लिखो, बाकी ऊष्मा उसके किसके, पानी के, उसके अणु को दूर दूर करने में लगती है जिससे 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 उसकी किसकी, पानी की, उसकी अवस्था बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बदल जाती है क्या, बदल जाती अवस्था, ठीक है। स्क्रीन शॉट लो, उदाहरण लिखना है। बदल जाती है जिसे जिसे क्या कहते हैं, बदल जाती है जिसे वाष्पन की गुप्त उपमा कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट ले लिया, अगले लिखवाएं उदाहरण, ठीक, ये मैं डाल दे रहा हूँ, उदाहरण लिखवा रहे हैं, ठीक। इसको निकाल दो सर, उदाहरण को लिखवा दो सर, इसको निकाल दो सर, उदाहरण को लिखवा दो सर, ठीक है, लिखवा दे रहे हैं मुन्ना और प्यारे मुन्ना। उदाहरण लिखवाते हैं, क्या है उदाहरण, उदाहरण क्या है, पानी वाला लिख लो, कपड़े सूखने वाला। जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं तो उसमें उपस्थित, किन कपड़ों में, उसमें उपस्थित पानी, वाटर, पानी पानी क्या कर, पानी का तापमान का क्वथनांक, क्या क्वथनांक, क्या क्वथनांक, ठीक है, कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण
कारण उसका तापमान तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अरे सर ये क्या लिख दिया, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। जिसे जिसे क्या कहते हैं मुन्ना को बताए दो जी, बासुपन की गुप्त सुना कहते हैं, बासुपन की गुप्त सुना कहते, बासुपन की गुप्त सुना कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उदाहरण सर लिख तो लिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले लिखवाएं, अगले लिखवाएं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक। मिटाल दो सर, मिटाल दो सर, हम तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेते हैं, आप साइड में हटते हो, इसीलिए तो आप हटते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें, और हम स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो क्या बात, इसलिए हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, यही तो कहना चाहते हो बेटा आप। हाँ हम यही कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा तो हो गई, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के प्रभाव के कारक, देखो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के या बाष्पीकरण के प्रभाव करने वाले कारक, ये हेडिंग डाल लो, बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, दिख रहा है कैमरे में भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ डालो प्रभावित करने वाले, एक तरफ क्या लिखोगे, प्रभाव, क्या लिखोगे, प्रभाव, एक तरफ लिखो कारक, एक तरफ प्रभाव, एक तरफ लिखो कारक। प्रभाव क्या होगा, ऐसे लिखो, तापमान, नंबर एक क्या डालोगे, तापमान, तो इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, बाष्पन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब एरिया की बात करें, आकार की बात करें, आकार, तो आकार क्या होगा, आकार अधिक होगा, अधिक होगा, तो बाष्पीकरण बाष्पीकरण कैसा होगा, तेजी से होगा, कैसे होगा, तेजी से होगा, होगा, ठीक है, बाष्पीकरण भी तेजी से होगा। नंबर 3, देखो आकार की बात हो गई, तापमान की बात हो गई, अब आर्द्रता डालो, आर्द्रता थोड़ी नीचे बढ़ाकर डालो, इसके साइड में ना आए, इसके सीध में ना आए, आर्द्रता, 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 आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब है नमी, यानी कि ठंडा मौसम, आर्द्रता मतलब नमी वाला मौसम, ठंडा मौसम, जो इस समय ठंडों में चल रहा है, ठीक है, ठीक। आर्द्रता तो डालो, डालो आर्द्रता या नमी में
बाष्पीकरण की स्पीड, यानी कि बाष्पीकरण धीमा होता है, इसलिए वो धीमा होता है, धीमा होता है, ठीक है ना, धीमा होता है, धीमा होता है। नंबर 4 और डाल ले, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा वायु, जब हवा चलती है, हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं, हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं, हवा चलती है तो भी कपड़े सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब वायु भी होगी, इनकी हवा चलेगी, हवा चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होगा, वायु होगी, हवा चलेगी तो क्या होगा, तेजी से कपड़े सूख जाएंगे, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। हवा में बाष्पीकरण में बाष्पीकरण अधिक होगा, तेजी से होगा। सर लिख लिया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या क्या बेटा, ले नहीं पाया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो, जल्दी 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 से। हाँ ले लिया, ठीक, डाल दें, डाल दो। हाँ सर स्क्रीनशॉट तो ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब यहाँ तक की व्यवस्था तो पूरी हो चुकी है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण, हाँ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गई, हाँ हो गई, बाष्पीकरण हो गया, इसके बारे में ये भी समझा दिया, ठीक है। अब मुन्ना केवल एक चीज बची है, केवल एक चीज मुन्ना यही पढ़ाएंगे, लास्ट हेडिंग बची है, लास्ट हेडिंग बची है, यही केवल पढ़ाया जाएगा आज। और इसके बाद अगला चैप्टर के तरफ हम बढ़ेंगे, अगले चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखो ठोस में ऊष्मा दी जाएगी, ठोस में ऊष्मा दी जाएगी तो द्रव में बदलेगा, द्रव में दी जाएगी तो गैस में बदलेगा। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, हाँ ठीक है। अब एक चीज हेडिंग नोट करो, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, क्या हेडिंग डालोगे, ऊर्ध्वपातन, हेडिंग पड़ गई ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ठोस में ऊष्मा देंगे द्रव में बदलेगा, द्रव में देंगे गैस में बदलेगा। पर ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या है, जब किसी हम ठोस को ऊष्मा दें और डायरेक्टली वो द्रव में ना बदल कर गैस में बदल जाए, डायरेक्टली द्रव में ना बदले गैस में बदल जाए डायरेक्टली, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। तो देखो जब हम किसी ठोस में ऊष्मा देते हैं या तापमान बढ़ाते हैं, ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, का तापमान बढ़ाते हैं तो वह द्रव में ना बदल कर, द्रव में ना बदले, ना बदल कर बदल कर डायरेक्टली, ना बदल कर डायरेक्टली किसमें बदल जाए, ना बदल कर गैस में बदल जाए, गैस में चेंज हो जाए, बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे हाँ कोई कपूर है, जैसे कपूर है, कपूर की टिकिया छोटी सी देखी होगी, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, कपूर तुमने देखा होगा, देखा है कपूर, ठीक देखा है। अगर कपूर को हम जलाते हैं, पूजा वूजा में जलाते हैं, ठीक है, हथेली में रखा उसे जलाया, हथेली में रखा या कहीं भी सतह पर रख दिया, हथेली में रख के मत जलाने की कोशिश करना, ठीक है, कहीं भी रखा तो जलाया, जलाओगे उसे तो देखोगे कि द्रव में ना बदल नहीं बदल रहा है,
वो केवल उसका काला काला धुआं उठेगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण है इनकी, जैसे क्या आएगा, कपूर, और क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। हिंदी में ही लिखवाएंगे सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या, ड्राई आईसी, आईसीई, ड्राई आईसी यानी कि बर्फ। कैसा बर्फ, ठोस बर्फ। ठोस बर्फ या ठंडा बर्फ। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, बर्फ, ड्राई आईसी, आईसी, इंग्लिश में ही लिख लो, बढ़िया, ड्राई आईसी। लिख लिया, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ले लिया ले लिया। मिटा दे, मिटा दो, मिटा दो सर, मिटा दो सर, मिटा दो सर भाई, मिटा दो सर, क्या मिटा दे हम, हाँ सर मिटा दो। हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखो, इसके बाद अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, क्लोज नहीं हुआ, पूरा हो चुका है। इसके बारे में जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया है, और पीछे 3 वीडियो और है, वो भी बेटा देख लेना, ठीक है, वो मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्याय का नाम क्या है, अध्याय है दूसरा। इसका नाम क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ, और ये इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, हमारे हमारे आसपास के हमारे। पदार्थ क्या शुद्ध हैं, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कल, कल मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहां तक बने रहे इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। तो एक बात बताओ, हमको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में लिख दे कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, ठीक है। और अगला चैप्टर आपको कल मिलेगा इसी चैनल पर, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। अभी तक आपने पिछले की जो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लो। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।